उत्तर प्रदेश के संभल जिले में असमौली इलाके की रहने वाली तमन्ना मलिक हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाज़ियाबाद पहुंची हैं। फिलहाल उनका गंतव्य है डासना धाम। उनके साथ उनके पति अमन त्यागी और साथ ही अलीशा बानो भी पैदल यात्रा कर रही हैं। तीनों शनिवार को गाज़ियाबाद पहुंच गए। अब ये 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन डासना मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। तमन्ना की यह दूसरी कांवड़ यात्रा है। अमन के साथ शादी की तमन्ना पूरी होने के बाद वो फरवरी 2026 में पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई थीं। इस बार अलीशा बानो का साथ निभाने की मंशा से कांवड़ लेकर आई हैं। तमन्ना मलिक ने हिंदू संगठनों और पुलिस की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने संभल प्रशासन की ओर से पहले जारी किए गए नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि जब संविधान नागरिकों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी देता है तो उन्हें कांवड़ यात्रा को लेकर नोटिस क्यों दिया गया। तमन्ना ने कहा कि वो अपनी इच्छा से कांवड़ यात्रा कर रही हैं और आगे भी ऐसी यात्राएं जारी रखेंगी। बुर्के में कांवड़ लेकर चलने को लेकर उठ रहे सवालों पर तमन्ना ने कहा कि उनके पहनावे को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि भारत संविधान से चलता है और हर नागरिक को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। तमन्ना ने सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान और अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिलने का दावा करते हुए मुस्लिम महिलाओं से भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की अपील की है। तमन्ना के साथ चल रही अलीशा बानो ने भी कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। अलीशा के मुताबिक वह और तमन्ना इंसानियत के संदेश के साथ ये यात्रा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो हरिद्वार से पैदल चलकर गाज़ियाबाद पहुंची हैं और उनके साथ पुलिस तथा हिंदू संगठनों के लोग भी मौजूद हैं। वहीं तमन्ना के पति अमन त्यागी ने अपनी पत्नी के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं और फैसलों के साथ देना चाहिए, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वहीं तमन्ना के पति अमन त्यागी ने अपनी पत्नी के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं और फैसलों में साथ देना चाहिए, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। अमन ने कांवड़ियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने भड़काऊ बयान दिया है तो प्रशासन को उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल तमन्ना मलिक, अमन त्यागी और अलीशा बानो हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं और मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर डासना मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। ये कांवड़ यात्रा अब धार्मिक यात्रा के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पहनावे की आज़ादी और धार्मिक पहचान को लेकर बहस का विषय बन गई है। अब नज़र इस बात पर है कि डासना मंदिर पहुंचने के बाद इस मामले में प्रशासन और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपको तमन्ना मलिक और अलीशा की पहल कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।